से करना होता है वो हम सीख लेते हैं। सो आपका जो पॉइंट बाकी था वो मैं आज यहाँ पर ये कवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से जो फेशियल है उसमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी होती है। ऑलरेडी आपने सीख लिया है पहले भी जो फेशियल हुए उनमें कि क्या क्या लेना होता है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ और कुछ अलग नहीं है। बट हाँ, फेशियल किट एक ऐसा ले रही हूँ जो स्पेशली एंटी एजिंग के लिए बना हुआ है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एंटी एजिंग के लिए 6 बजे के आसपास पोस्ट करते, अगर आप सोच रहे हो कि ये जैसे खत्म हो जाए ना उसके बाद कर देते हैं अभी, अगर आप सोच रहे हो कि एंटी एजिंग के लिए कैसे प्रोडक्ट लेने चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसे फेशियल किट का सिलेक्शन करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो। मतलब उसके प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो क्रीमी होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। जैसे कि उसका पैक जो है वो भी हो सके तो क्रीमी होना चाहिए। जैसे मुल्तानी मिट्टी जो है वो ड्राई होती है, वैसा नहीं रखना है, क्योंकि मैच्योर स्किन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और उस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और दूसरा ध्यान हमें ये रखना होता है कि हमें मैच्योर स्किन पर हम मसाज अच्छे से दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि उनको मसाज डीप अच्छे से करेंगे तभी वो डीपली प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से स्किन में पेनेट्रेट होगा। यहाँ आप जिनको देख रहे हो ये मेरी माता जी है जिनका हम आज फेशियल करने वाले हैं। पहली बार है ना? हाँ, मैं मेरी लाइफ में पहली बार मेरी मम्मी का फेशियल कर रही हूँ। तो जिनको आप यहाँ देख रहे हो वो मेरी मम्मी ही है। और इनकी एज की हम बात करें तो 52, मम्मी 52 इनकी एज है। ठीक है। सो मैच्योर स्किन या फिर एंटी एजिंग फेशियल कैसे करना है वो हम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास की मिस यू आंटी बोल रही है आपको। ठीक है, मिस यू टू मम्मी की तरफ से। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट में ऑफ कर देती हूँ और आप सबको ध्यान यहाँ देना है। कृष्णा इधर आ जाओ और ग्रुप में अभी हमको। तो सबसे पहले जब भी आपको फेशियल स्टार्ट करना होता है तब अगर मैं बोलूँ तो कभी भी उनको थोड़ा सा मसाज करने से पहले सबसे पहले तो ध्यान रहे कि हमारा हाथ भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट आपको लेने हैं वो अच्छे से आपको ले लेने। यहाँ पे तो हमने नॉर्मली अभी जो जो चीज़ें ज़रूरी वो रखा है, बट जो लास्ट आपके फेशियल हुए उसमें कैसे सेटअप करना है वो सब बताया हुआ है। तो सेटअप इस तरीके से करना होता है। कोई भी आपका क्लाइंट है उनका जब आप फेशियल शुरू करते हो तो आपके क्लाइंट को बोलना है कि उनके पैर जो है वो दोनों स्ट्रेट रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होंगे, क्योंकि जब भी फेशियल करते हैं मसाज जब होता है तो पैर का स्ट्रेट होना ज़रूरी है। हाथ अगर वो पेट पे रखते हैं या फिर बाजू में रखते हैं उसका इतना दिक्कत नहीं है, बट पैर जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना ये है कि आपके नाखून जो है वो बहुत बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि आप फेशियल कर रहे हो तो जो बड़े नाखून होते हैं उनसे आपके क्लाइंट को लग भी सकती है फेस पर। दूसरा कि आपके नाखून में भी बहुत सारा प्रोडक्ट घुसता है और उसको अनहाइजीन बोलेंगे फेशियल की वे से अगर देखा जाए तो इसीलिए आपको वो भी ध्यान रखना है कि हमें फेशियल करते टाइम पे हमें खुद पे भी वो चीज़ ध्यान रखनी है। और एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप फेशियल करो आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से पहले वार्म कर लेना है, क्योंकि फेशियल करने के लिए जिनके हाथ जितने ज़्यादा वार्म होते हैं उतना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डीपली स्किन में पेनिट्रेट होता है और रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। सो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कुछ इस तरीके से, ये इसलिए भी किया जाता है कि किसी भी इंसान के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो हर किसी के अंदर होती है, वो कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। सो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में कर लेनी है और ये हर किसी को करना ज़रूरी है। ये एक कॉमन स्टेप है जो आप कर सकते हो और इससे आपका क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील भी होता है, जो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए शायद क्लाइंट इतना रिलैक्स ना हो, बट अगर आपका क्लाइंट है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में जहाँ पर आप फेशियल करते हो वो एकदम शांत होना चाहिए। दूसरा सबसे मेन बात, जब आप फेशियल की शुरुआत करते हो, जब तक फेशियल शुरुआत की आपने, एक बार आपने फेशियल स्टार्ट कर दिया, दूसरी बार हाथ आपका 2 से 3 पॉइंट में ही उठना चाहिए। जैसे कि आपको आपको उनको कोल्ड कंप्रेशन देना है, आपको शायद वो जो स्क्रब है वो निकालना है, वो सब चीज़ें 2 या 3 बार आप अपना हाथ उठा सकते हो अपने क्लाइंट के ऊपर से। अदरवाइज जब से फेशियल स्टार्ट होता है एंड तक आपके क्लाइंट के
कोई भी मतलब जो फेस के ऊपर या नेक के ऊपर जो आपका हाथ टच हो रहा है, वो जो आपका टच है वो टच छूटना नहीं चाहिए। ये फेशियल का बहुत अच्छा रूल है, लेकिन इससे आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि इस रूल को भी फॉलो करना होता है। एक बार कमेंट ऑन करना, क्या आपको ये रूल पता है कि ये भी चीज़ होती है? मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ये पता होगी, वो दीदी ने बताया था। ओके आपको क्यों नहीं उठाना है, इसलिए भी क्योंकि आपका जो टच है ना, मतलब सामने वाले को क्या लगता है कहीं फेशियल हो तो नहीं गया, क्योंकि वो तो आराम से सोया है और वो चीज़ उसको फील नहीं होनी चाहिए। आपका टच कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ, आपने कुछ फेस पैक लगाया है वो बात अलग है, लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उनके बाजू में बैठे हो तो आप यहाँ पर ऐसे हाथ रख सकते हो, या फिर उनके सर में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हाँ। बट जब भी सिर में आप हाथ लगाओ उसके बाद आपको थोड़ा उसको सैनिटाइज भी करना रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इस तरीके से हम पहले अच्छे से उनको, उनका जो बोलते ना कि पॉजिटिव वाला उनको फील आना चाहिए, तो वो करना ज़रूरी है। आपके हर क्लाइंट को ये ज़रूर करिएगा, एकदम सिंपल सा स्टेप है ये। फिर उसके बाद में आपको ये भी करना होता है, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको इस तरीके से फेशियल की शुरुआत करनी होती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि फेशियल जब भी आप शुरू करो कुछ इस तरीके से फेशियल स्टार्ट किया जाता है। हल्का सा उनको फेशियल के लिए पहले ही रेडी करना होता है कि भाई आज हम आपका फेशियल कर रहे हैं, आप बड़े रिलैक्स होने वाले हो। सो ये भी एक अच्छा स्टेप है जो आप कर सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कर सकते हो। आज हमें जैसे ही टाइम मिला हमने सोचा कि आपका क्लास हम ख़त्म कर देते हैं, तो अभी हम आपका क्लास ख़त्म करने आए हैं। पूरा ख़त्म आज नहीं होगा, आज ये पॉइंट हम कर देते हैं। उसके बाद साड़ी ड्रैपिंग, दुपट्टा ड्रैपिंग, ब्राउ आईब्रोज एंड वैक्स तो एक्चुअली इस क्लास में हमने डाला भी नहीं था, बट फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो हम कमेंट ऑफ कर देते हैं। फिर इसके बाद में हमें लेने हैं जो भी, ये रोएगी मेरा हाथ सुन के, इसको उधर लेना ही पड़ेगा ऑफिस की तरफ। घोड़िया उठा के ना लाला भाई को बोलो, या तो इसे बंद कर, फिर भी इधर से आवाज जाएगी। इसको फेस को हमेशा क्लीन करना होता है, इस तरीके से ऐसे पकड़ना होता है इसको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो उनके फेस पे जो भी लगा हुआ है वो अच्छे से निकल रहा है, या फिर थोड़ा बहुत अगर हमारा क्लाइंट बाहर से आता है तो उनके फेस पे जितना भी डर्ट है या फिर पॉल्यूशन की वजह से मतलब जो भी कचरा है, डस्ट है, वो निकलती है, ठीक है। वापस से हम दूसरा लेंगे, कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है। ये कॉटन होते हैं, आपको बताया ही होगा स्टार्टिंग के फेशियल में कि ये कॉटन किस तरीके से क्यों लेना होता है। 4 फिंगर का जो गैप होता है उसके हिसाब से इसमें कट करना होता है। सो 4 या 6 आपको वेट वाइप्स या फिर जो कॉटन टिश्यू, कॉटन है, वेट कॉटन्स वो लगेंगे, जिससे कि स्किन अच्छे से क्लीन हो जानी चाहिए। जैसे ही क्लीन हमारी क्लीन हो जाती है हम स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ तो बाउल नहीं है क्या, छोटे वाले नहीं लिए, कोई बात नहीं, वो लेके आना याद से। सो यहाँ पर हम लेने वाले हैं, ये है ब्लश एंड ग्लो का किट हमने लिया है। बॉक्स का है इसका, हाँ चलेगा, उसमें ले, बॉक्स का है। फिलहाल मैं इसमें इस बाउल में ले रही हूँ, ठीक है। एंड जो भी हमारा प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से हमको लेना है। सो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो हम फेशियल कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद में हेयर बैंड जो है वो अच्छे से बांध लूँगी ताकि हेयर पे ना लगे। इसको अच्छे से निकालना पड़े, सभी को निकालना होता है। चलो तब तक मैं हेयर बैंड जो है वो अच्छे से यहाँ पे ले रही हूँ। कान पे अच्छे से अगर आपने ले भी लिया तो बाद में उनको निकालना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा, दूसरे साइड से मैंने ऐसे लिया और इसको मैंने ऐसे
अच्छे से कर दिया। ठीक है, अब हमको ये जो ईयर्स है ना, इनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बीच में रहते हैं तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो ये ईयर जो है वो बाहर निकल जाने चाहिए, इनके जो कान हैं वो अंदर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को इरिटेट होता है। और आपका क्लाइंट कई ऐसे भी है जो बोल देता है, कुछ क्लाइंट नहीं बोल पाता है। तो कहाँ अपना क्लाइंट कंफर्टेबल रहेगा वो ध्यान देना हमारा काम है। एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बैक साइड ले रही हूँ। शायद इसको हमें वापस से टाइट करने की भी ज़रूरत पड़े तो आप वो कर सकते हो, ताकि आपका भी कंफर्ट जोन जो है वो रहे। कई बार ऐसा होता है कि बॉपिन है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो एरिया है ना, ये इस तरीके से निकलता है। जब भी ऐसा आपको फील हो तो आपको अपनी हेयर में जो बॉपिन होती है उसको ले लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर टक कर देना है, जिससे कि वो चीज़ की दिक्कत हमें ना हो। ध्यान रहे आपके क्लाइंट को लगना नहीं चाहिए। ओके, इस तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे क्लेंजिंग मिल्क, जो हमारा प्रोडक्ट है। बस सो क्लेंजिंग मिल्क में यहाँ ले रही हूँ जो क्लेंजर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया। किसी किसी का ना एक्चुअली कंफर्ट जोन होता है अलग अलग वे से करने का। कुछ कुछ लोग हाथ में डायरेक्टली रब कर लेते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। और कुछ कुछ लोग जो है वो पहले अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है प्रोडक्ट लेते हैं। सो यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट ले लिया। इस तरीके से हमें हल्का सा पानी जो है वो ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो बहुत गलत थिंग है। सबसे पहले हमें इस तरीके से मसाज करना है। अच्छे से दिख रहा है, एक बार चेक कर लो। ये मसाज डीपली करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फेशियल करो आपके पैर में भी 1 फुट जितना गैप होना चाहिए। जो अगर आप खड़े हो तो आपके पैर में 1 फुट जितना गैप होना चाहिए। जो भी हम फेशियल करने वाले हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपके पैर में 1 फुट जितना गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम इस तरीके से कुछ जाएंगे, दोनों साइड में हमें करना है। यहाँ से ये स्टेप्स के भी बहुत सारे नाम होते हैं, एफ्लूराज, पेट्रीसाज, ये सारे नाम होते हैं। उनकी अगर मैं बात करूँ तो स्टेप्स के लंबे लंबे जो होते हैं उनको शायद एफ्लूराज बोलते हैं, और छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उनको पेट्रीसाज बोलते हैं। ठीक है, जो हमने हमारा जो क्लास है शायद उसमें वो मैडम ने बताया ही होगा, जो हमारे मेन स्किन के मैडम हैं। क्लेंजिंग मिल्क की अगर हम बात करें तो वो जस्ट आपको हल्का हल्का स्किन में सिर्फ वो क्लीन करना होता है। मैं भी शायद काफ़ी साल के बाद में फेशियल कर रही हूँ किसी का, शायद 4-5 साल तो हो ही गए होंगे। मैंने 5 साल में 5 साल, हाँ 5 साल हो गए होंगे, क्योंकि पहले 1 साल मैंने फेशियल वगैरह किया था, उसके बाद अभी मैं फेशियल कर रही हूँ। अब तक किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लो। कितने लोग देख रहे हैं? हाँ फिंगर्स जो है प्रेशर कुछ जगह पे ज़्यादा लगता है, कुछ जगह पे कम। जैसे कि नाक पे पास कम प्रेशर होना चाहिए, ईयर्स के पास कम प्रेशर होना चाहिए, और इस एरिया में भी आपको थोड़ा सा कम प्रेशर देना है। बाकी हर जगह पे आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कुछ एरिया में आपको प्रेशर कम देना है। ब्लीच करना सही होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मिल्क कौन सा है? ले, फेशियल किट जो है वही, फेशियल किट में जो क्लेंजिंग मिल्क है हमने वो यूज़ किया है। ब्रांड का नेम है ब्लश एंड ग्लो। उसका वो बॉक्स कहाँ गया, दिखा दो। ब्लश एंड ग्लो ये जो ब्रांड है ये हमने लिया हुआ है। इसको अच्छे से अभी हम क्लीन कर लेते हैं।
सो इसको 1 से 2 मिनट तक आप क्लीन कर सकते हो, मतलब मसाज कर सकते हो। मसाज तो इसमें नहीं होता है, बट क्लेंजिंग के लिए हम कर सकते हैं। ओके, मैम रियल फ्रूट का फेशियल को कैसे यूज करना चाहिए? उस पे स्टेप्स लिखे ही होते हैं बेटा। अच्छा, रियल फ्रूट में आप कौन सा जूस ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्क्रब वाले इफेक्ट वाले, जैसे कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फ्रूट ले रहे हो जिसमें स्क्रबी इफेक्ट है। अभी स्क्रबी इफेक्ट किस में होगा, जैसे कि आप अगर खुद बना रहे हो, ठीक है, तो वॉलनट से स्क्रब बनता है, देन गुआवा जो है उससे स्क्रब बन सकता है, और स्क्रब बन सकता है उस किसी किसी फ्रूट के छाल से भी स्क्रब बन सकता है। तो वो स्क्रब बनाने के बाद उसको एज ए स्क्रब यूज़ करना होता है। और जो भी ज़्यादा क्रीमी है उनको, एक्चुअल में रियल फ्रूट है ना, इस तरीके से सिर्फ उसको पैक लगाते हैं। और शायद किसी तो फेशियल में इस क्लास में बताया हुआ है, बनाना वो आलू का आलू का दिखाया है ना, और कोई तो जूस भी तो डाला था उन्होंने, शायद ऑरेंज जूस, नहीं आलू का ही जूस डाला। आलू का जूस डाला था। तो इसमें भी तो दिखाया हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो करके दिखाया है। सिर्फ सब्जेक्ट मतलब वेजिटेबल का और फ्रूट्स का, दोनों में इतना ही फर्क है। वहाँ पे आलू का जूस लगाया था, यहाँ पर आपको अगर कोई भी फ्रूट का जूस लगाना है वो लगा सकते हो। बट रियलिटी ये है कि आजकल खुद बहुत सारे पेस्ट मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं शायद उनको, वो आजकल बहुत ज़्यादा लगते हैं फ्रूट पर भी और सब्जियों पर भी। तो मेरे हिसाब से आपको रियल फ्रूट से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो 100% सही नहीं रहेगा। एक बाउल में पानी ले लो। स्टीम कौन सी स्किन पे देनी चाहिए एंड कौन से स्टेप में? ये शायद मैंने बताया हुआ है कि ड्राई स्किन पर कितनी स्टीम देते हैं, और उन्होंने भी तो बताया होगा। ओके चलो, स्टीम की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टीम जो है वो ड्राई स्किन जो होती है उन पर आप दे सकते हो 1 से 2 मिनट की। और अगर विंटर का सीजन हो तो एक ही मिनट दो तो अच्छा है, क्योंकि स्टीम से हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आता है। और अगर हम बात करें ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन पर 3 से 4 मिनट, और कुछ कुछ टाइम पे 5 मिनट भी दो तो चलेगा, बट कंटिन्यू नहीं देना है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं देना है, थोड़ा सा ब्रेक लेके देना है जो भी आपको स्टीम देनी है वो। यहाँ पर हमारा क्लेंजिंग हो चुका है, इसको हम अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं। एंड आप देख सकते हो क्लेंजिंग के बाद भी काफ़ी इनके फेस में हल्का सा जो चमक है वो अभी आप फील कर सकते हो। जिनको आप अभी यहाँ देख रहे हो, आज के हमारे मॉडल मेरी मम्मी जी ही है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो स्टेप्स स्किन वाइज तो होता ही है, सॉरी स्टीम स्किन वाइज तो होता ही है, स्किन टाइप वाइज। बट जो हमारा बेटा, मैंने बोला बाउल में पानी चाहिए मुझे। अच्छा उधर भी है इधर भी ये पोंछने वाला है ना, इससे नहीं ले सकती बार बार। चलेगा? इतना बड़ा छोटा है? ये तो मैं नीचे भी डाल सकती थी। ओके सो जो स्किन है उस हिसाब से भी देना होता है, स्किन टाइप के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बस आप उसको सीजन के हिसाब से भी दे सकते हो। अब हम स्क्रब वाला स्टेप यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्क्रब डायरेक्टली करते हैं, बट आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे कि स्क्रब लिया, स्क्रब को भी थोड़ी देर के लिए लगा के रखा, थोड़ी देर मतलब कि कुछ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं स्क्रब में, ठीक है। और आप देख सकते हो ये एंटी एजिंग के लिए है ना, इसलिए इसका स्क्रब भी ऐसा है जो एकदम क्रीमी है, मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो एकदम क्रीमी यहाँ पर लिया हुआ है, जो भी है वो। ड्राई टिश्यू लगेगा बाद में इसको निकालने के लिए, उधर से कोने में। कमेंट ऑन करना है तो कर लो। स्क्रब के लिए मैं नेक पे नहीं जा रही हूँ, स्क्रब सिर्फ मैं फेस पे ही रख रही हूँ। वॉश करना पड़ेगा और इसे भी, उसमें जो ग्रैन्यूल्स है ना, इसके लिए। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कमेंट ऑन कर देना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको रखूँगी कुछ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद में मैं मसाज करूँगी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं,
फिर हम आगे स्टेप करेंगे। मेन फेशियल है ना एक्चुअली सिर्फ 4 स्टेप का होता है, ये दिमाग में डाल लेना। पहला क्लेंजर, दूसरा होता है स्क्रब,